अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा का जिक्र करने वाले हैं जिनको प्रोटोजुआ कहा जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोटोजुआ का मतलब निकालें तो प्रोटो का मतलब होता है अर्ली यानी कि शुरुआती, और जुआ का मतलब होता है एनिमस यानी ऐसे एनिमस जो कि शुरुआती हैं, जो यूनिसेलुलर हैं, उन्हें जो है प्रोटोजुआ कहा जाएगा। तो प्रोटोजुआ फार्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटोक्टिस्टा। दे आर यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म विद इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्रोटोजुआ एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बन रहा है प्रोटोक्टिस्टा का, और इसके अंदर एक सेल वाले एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी ये अपनी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स को, मटेरियल्स को, फूड को दाखिल करेंगे, फिर उसको जो है डाइजेस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर वो जो है उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो कि हमारे पास फंजाई था उनके अंदर इस तरह से प्रोसेस नहीं हो रहा। फंजाई के अंदर एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन है, यानी कि वो बाहर ही जो है उसे डाइजेस्ट कर देंगे, बाहर उनकी बॉडी के बाहर, और उसके बाद जो है ये उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जो हमारे अंदर भी पाई जाती है। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स वेयर वाटर इज प्रेजेंट। तो ये जो है आमतौर पर हर जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर वाटर मौजूद होता है। मोस्ट आर फ्री लिविंग एंड देयर आर वेरियस मेथड ऑफ लोकोमोशन। इनमें से ज़्यादातर जो है वो फ्री लिविंग है, कुछ में जो है वो लोकोमोशन नहीं होती, और अगर इनमें लोकोमोशन होती है तो उनकी बहुत सारी लोकोमोशन की किस्में हैं। अब इनके ग्रुप्स का जिक्र करते हैं। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस विच डिफर इन देयर मीन्स ऑफ लोकोमोशन। 5 ग्रुप्स के अंदर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन। तो सबसे पहले हमारे पास है सर्कोडीना, जिसको राइजोपोडा कहा गया है। उसके अलावा सीलिएटा, जिनको सीलियोफोरा कहा गया है। उसके अलावा स्पोरोजुआ, और उसके अलावा फ्लैजिलेटा, और उसके अलावा सेक्टोरिया। तो ये हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं, इनको हम बारी बारी जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम जो है सर्कोडीना को जिक्र करते हैं, जिसका नाम है राइजोपोडा। अब लिखा हुआ है सूडोपोडिया अ लोकोमेंट्री स्ट्रक्चर। इनके अंदर जो है सूडोपोडिया है जो कि इनके अंदर लोकोमेंट्री स्ट्रक्चर है। अगर आपको याद होगा तो सूडोपोडिया को हमने जो है अमेबा के अंदर भी पढ़ा था। उसके अलावा अगर हम इनके बारे में और बात करें, इसके बारे में बात करें तो ये पैरासाइटिक होते हैं, और इनमें होलोजोइक भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक का मतलब होगा जो कि किसी जानदार के बगैर नहीं रह सकते, नुकसान पहुंचाएंगे। होलोजोइक का मतलब होता है जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि खाने को दाखिल करेंगे, फिर खाने को डाइजेस्ट करेंगे, फिर एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको निकाल देंगे। तो इस तरह के इनके अंदर जो है न्यूट्रिशन मौजूद होती है। उसके अलावा बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इनमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और इनमें बाइनरी फिशन होती है, यानी कि एक सिंगल सेल जो है 2 सेल्स में टूट जाता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होगी तो गैमेट फ्यूजन होगी, यानी कि इनके जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। उसके अलावा इनके अंदर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें मेरीन सर्कोडियन के बारे में, तो मरीन सर्कोडियम है एक्सोस्केलेटन विच फॉर्म लेयर्स इन द बॉटम ऑफ द सील कॉल्ड ओज अमीबा। तो जो मरीन में यानी समंदर में पाए जाते हैं उनके पास एक एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी खोल मौजूद होता है जो कि समंदर की बॉटम में लेयर्स बना देगा, और उन्हें जो है ओज अमीबा कहा जाएगा। अब हम दूसरे ग्रुप का जिक्र करते हैं जिसका नाम है क्लास फ्लैजिलेटा, जिसे मस्टिगोफोरा भी कहा जाता है। मेंबर ऑफ दिस क्लास है 1 और मोर फ्लैजिला एज लोकोमेंट्री ऑर्गन। तो फ्लैजिलेटा को नाम भी इस वजह से दिया गया क्योंकि इसके अंदर जो है फ्लैजिला एज ए लोकोमेंट्री ऑर्गन जो है लोकोमेंट्री स्ट्रक्चर जो है मौजूद होता है। उसके अलावा फ्लैजिलेटा के बारे में ज़्यादा जिक्र करें तो लिखा हुआ है मेंबर ऑफ दिस क्लास में क्लासीफाई फर्दर इनटू सब क्लासेस। इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम फिर 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस क्लास का नाम लिखा हुआ वो है यूगिलिनोफाइटा। यहाँ इन्होंने जो स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया है और इंगिलिनोफाइटा लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल ये होता है यूगिलिनोफाइटा। ये फ्रेश और मरीन वाटर में होते हैं। मैनी फोटोट्राफ्स, ज़्यादातर इनमें जो है फोटोट्राफ होते हैं। फूड स्टोर्ड, और जो खाना जो जमा करेंगे वो एक स्ट्रक्चर के तौर पर जमा करेंगे जिसे पैरामाइलिन कहा जाएगा, जो कि स्टार्च के जैसा ही होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर असेक्सुअल होती है, और उनका जो एग्जाम्पल है वो है यूग्लिना। दूसरी क्लास है जिसको मस्टिगोनिया कहा जाएगा। इनमें ज़्यादातर जो है पैरासाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल, और दूसरा जो है इसके अंदर सेक्सुअल होगी। अब इसके एक एग्जाम्पल जो है ट्रिपनोसोमा भी हो जाती है, और इनको जो है जू फ्लैजिलेट्स भी कहा जाता है, जू मस्टिगोनिया को जो है। उसके अलावा जो है इनका लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ फ्लैजिलेट कंटेन 1 न्यूक्लियस इन देयर सेल। इनके अंदर जो है एक न्यूक्लियस जो है इनके सेल्स में होता है। उसके अलावा जो है ट्रिपनोसोमा है जो कि बीमारी को काज कर रहा है, जिसको जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। ये बीमारी जो है ये एक फ्लाई की वजह से, एक मक्खी की वजह से जो है फैलती है। दरअसल मक्खी जो है वो वेक्टर होता है ट्रिपनोसोमा का। ट्रिपनोसोमा मक्खी में ट्रेवल करके आमतौर पर लोगों को जो है एक बीमारी जो है पहुँचाता है, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। तो अगर हम तीसरी क्लास का जिक्र करें जिसका नाम है क्लास सीलियाटा, या जिसको सीलियोफोरा कहा जाता है। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है लोकोमोशन का वो सीलिया होता है। तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो कंप्लीट हेटेरोट्रॉफ हैं, और इसके अलावा लिखा हुआ है दीज आर प्रीडेटरी, यानी कि ये शिकार करते हैं।
उसके अलावा और देखें तो रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर असेक्सुअल जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए से होगी, यानी सिंगल सेल से 2 सेल बनेंगे। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वो कॉन्जुगेशन के ज़रिए से होगी। कॉन्जुगेशन का मतलब होगा कि 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो अपने जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करेंगे। उसके अलावा इनके अंदर जो है 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियाई और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियाई। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा जो है इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर मौजूद होती है जिसका नाम होता है पेलिकल, और एग्जाम्पल इसकी पेरामेशियम। उसके अलावा हम सेक्टोरिया का जिक्र करें। हेफसीलिया एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, इनकी शुरुआती ज़िंदगी के अंदर जो है सीलिया होता है, बट बिकेम सेडमेंट्री एट अलर स्टेज, लेकिन बड़ी उम्र में ये सेडमेंट्री हो जाएंगे। सेडमेंट्री का मतलब होगा कि ये नॉन मोर्टल हो जाएंगे और एक जगह पर जो है ठहर जाएंगे। उसके अलावा सेक्टोरिया के बारे में हम और बात करें तो ये जो है कंप्लीट हेटरोट्रॉफ है एज वेल एज प्रीडेटर, और उसके अलावा जो है हेटरोट्रॉफ के अंदर ये प्रीडेटर है साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स फॉर प्रीडेशन। इसके सेल के बाहर जो है टेंटिकल्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो निशाना बना सकते हैं शिकार करने के लिए, उसको चिपकने के लिए। उसके अलावा बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर असेक्सुअल होती है और बाइनरी फिशन हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन होगी। इसके अंदर भी जो है 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो असिनिएटा लिखी हुई है। यहाँ पर गलती ये है कि इन्होंने जो है दोबारा से पेरामेशियम वाला जो पैराग्राफ था जो यहाँ पर डाला हुआ था, दोबारा से उन्होंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया है। क्या ये काफ़ी सारी गलतियाँ इस बुक में वैसे मौजूद हैं। उसके अलावा लास्ट क्लास का हम जिक्र करें जिसका नाम है स्पोरोजोआ। नो लोकोमेटरी स्ट्रक्चर एनी स्टेज ऑफ लाइफ, इसके अंदर कभी भी लोकोमोशन नहीं होती स्पोरोजोआ के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इनमें जो ज़्यादातर जो है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब है कि सेल के अंदर जाकर जो है ये हमला करते हैं। और उसके अलावा बात करें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल जो है इनके अंदर स्पोर्स के ज़रिए से होती है या बाइनरी फिशन के ज़रिए से होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो साइनगेमी के ज़रिए से होती है। साइनगेमी का मतलब होगा कि इनके अंदर जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे। उसके अलावा इनके अंदर जो है 1 न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके अलावा इनके अंदर जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल वगैरह भी एब्सेंट होते हैं। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वेहिकल थे जो वाटर के स्टोरेज वगैरह के लिए मौजूद थे, और एग्जाम्पल इसकी एक तो लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया को काज कर रहा होता है, और एक और एग्जाम्पल लिखी है मोनोसिस्टिस्ट। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो हमने डिस्कस किए हमारे पास प्रोटोजुआ के, और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने जो है जिक्र कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज की बस इतना था। मज़ीद वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।